क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज। री इंश्योरेंस का मतलब बताइए। मैं आपको पहले समझा देता हूं मतलब क्या होता है। री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जब एक इंश्योरर अपने एक इंश्योर्ड का इंश्योरेंस किसी दूसरे इंश्योरर से करा लेता है तो उसे हम री इंश्योरर कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरर से अपने कस्टमर या पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरर से करा रहा है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में अपना इंश्योरेंस कराया। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस मेरी पॉलिसी किसी और इंश्योरर से इंश्योरेंस करा देगा और मेरा प्रीमियम वहां जाकर के जमा कर देगा, लेकिन क्लेम लाइफ इंश्योरेंस ही मुझे देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, एक बहुत डिटेल वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा है द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस। यहां पे भी अगर ऑप्शन सही होगा तो आप हो सकता है कि आप समझ सकें। द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज, पहला ऑप्शन, ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी अगेंस्ट वन रिस्क द इंश्योर्ड पर्सन गेट्स हिमसेल्फ री इंश्योर्ड। दूसरा कह रहे हैं, पर्सन गेट इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज अगेंस्ट द सेम रिस्क। तीसरा कह रहे हैं, द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स द सेम रिस्क कवर्ड पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनीज। और चौथा कह रहे हैं, एन इंश्योर्ड पर्सन गेट्स हिमसेल्फ इंश्योर्ड फॉर सिमिलर रिस्क पार्टली फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज the insurance company gets the same risk covered partly or completely from other insurance companies। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड मरीन इंडेमनिटीज। दूसरा कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज। तीसरा कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सी रिस्क। और चौथा कह रहे हैं, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब यह होता है, इट कवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ट्रैवल के साथ साथ टर्म पॉलिसीज भी इंक्लूड होती हैं। इसको समझिएगा कि जो मिक्स्ड पॉलिसी होती है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज and time policies and cover the risk during a particular voyage for a specified period of time। ठीक है, तो ये है हमारा मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड इंश्योरेंस में ट्रैवल के साथ साथ, जैसे वोयेज था हमारा ट्रैवल हो गया, साथ ही साथ टाइम पॉलिसी हो गया, कवर द रिस्क ऑफ एक जो भी है स्पेसिफाइड टाइम पे। तो ये जो है ना टर्म पॉलिसी, टर्म मतलब इट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एकदम करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का मतलब बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन, अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तीसरा ऑप्शन, बोनस विच इज अर्न्ड ऑन पॉलिसी। और चौथा ऑप्शन, amount which is payable before maturity due to discontinuation of the policy। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, amount which is payable before maturity period due to continuation of the policy is called surrender value of insurance policy। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट डॉक्ट्राइन a person getting the policy has to declare his correct date of birth। किस डॉक्ट्राइन में जो इंसान अपनी पॉलिसी लेने के लिए जा रहा है ना, इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहा है, उसको अपना सही जन्म तिथि बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अटमोस्ट गुड फेथ के तहत एक इंश्योर्ड, एक पॉलिसी होल्डर, एक इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है, उसे सही जानकारी देनी है जो इंश्योरर आपसे पूछेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, 2 or more insurance covers are taken against the same risk। दूसरा,
An insured person gets himself insured for similar risk partially from other insurance companies. तीसरा, a person gets insurance policy from different companies against the same risk. और चौथा, premium is not paid by the insured person. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the principle of contribution is applicable when option C is the correct answer for the given question. When a person get insurance policy from different companies against the same risk. इसका मतलब समझिएगा कि आपका एक फैक्ट्री है और आपने उसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए अलग अलग इंश्योरर से एक ही पर्टिकुलर रिस्क जो है, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस, वो आपने अलग अलग इंश्योरर से फायर कवर इंश्योरेंस का कवर करा लिया, ठीक है। लेकिन जब लॉस होगा ना, तो या तो आप एक ही इंश्योरर से पूरा कंपनसेशन आप क्लेम करेंगे, या तो आपको सारे इंश्योरर से क्या कराना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो ये आता है डबल इंश्योरेंस की कैटेगरी, और डबल इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंडर ही आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स इतने डिटेल में इसलिए समझा पा रहा हूं, और या हो सकता है कि इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है। रीजन इसके पीछे कि मुझे 5 साल हो गए इंश्योरेंस पढ़ाते हुए, और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे 5 साल तक इंश्योरेंस पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है हमारा, देयर शुड बी अ कॉज ऑफ फायर इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक कॉज हो सकता है फायर इंश्योरेंस के लिए। पहला ऑप्शन, अच्छा जहां पे आपको क्लेम मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे आपको एग्जैक्टली क्लेम मिलेगा, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सीडेंटल कॉज, दूसरा ऑप्शन इंसिडेंटल कॉज, तीसरा ऑप्शन नेग्लिजेंस, और चौथा प्री प्लांट। देखिए, फायर तो इन चारों में से किसी भी कंडीशन में लग सकता है। एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, कुछ काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट हुआ, आग लग गई, कुछ भी हो गया, छू हो गया, ठीक। अगला नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं देना। प्री प्लांट, जानबूझ करके आपने प्लानिंग करके आग लगा दी। तो आग तो कैसे भी लग सकता है, लेकिन आपको लिटरली क्लेम तब मिलेगा जब जो आग लगा हो वो ऑप्शन बी इंसिडेंटल हो। इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे थे और उस काम करने के वजह से, मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे थे और उस एक्टिविटी का नतीजा ये हुआ कि वो आग लग गया, ठीक है। हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेग्लिजेंस में नहीं मिल सकता, प्री प्लान में तो बिल्कुल नहीं, जेल जाएगा इंसान जिसने जानबूझ करके प्री प्लान करके आग लगाया। एक्सीडेंटल में भी कुछ कुछ कंडीशंस में मिलता है, लेकिन बेसिकली जो क्लेम मिलता है वो है इंसिडेंटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, मैरीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आर कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस, तीसरा कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डील्स विथ ओनली लाइफ इंश्योरेंस, और चौथा कह रहे हैं insurance companies covers the risk of throat of a singer as well as the legs of a dancer। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत जवाब है, क्योंकि लाइफ, इन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कवर्स इन जनरल इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है एक हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी नीचे दिए गए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है हमारा, फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर्स। सवाल पूछा जा रहा है कि फायर इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू अकाउंट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर्स ऑप्शन सी रेवेन्यू अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सी रेवेन्यू अकाउंट फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर करती है। या अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, तो उसमें पहला आता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये अकाउंट भी बन सकता है। चौथा है आप इनका बैलेंस शीट, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि अ सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट
is prepared for each type of business, example fire or marine, etc. It records the income and expenditure of a particular business and profit and loss is transferred to profit and loss account. तो फायर इंश्योरेंस में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रेवेन्यू अकाउंट. ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें. ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी कैन बी अप्लाइड टू. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन, वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल है? चार ऑप्शन. पहला ऑप्शन ओनली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ओनली फायर इंश्योरेंस और चौथा ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस. इंडेमनिफिकेशन हम लाइफ इंश्योरेंस में कभी कर नहीं सकते, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके ज्यादातर इंश्योरेंस में हम इंडेमनिफिकेशन कर सकते हैं. तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब. अगला क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन बर्गलरी इंश्योरेंस. बर्गलरी का मतलब होता है सेंध लगाना. ठीक, सेंध लगा के चले गए. बैंक की तहखाना नहीं बोलते, बैंक का क्या कहते हैं? ट्रेजरी. हाँ, बैंक की ट्रेजरी में सेंध लगा के चले गए. ट्रेजरी को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं आप समझ जाइएगा. द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस. अभी यही बात कर रहे थे ना, इंडेमनिफिकेशन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता और सब्रोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता. ठीक, सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे आपको उसी सिचुएशन में वापस ले आए. इट्स कॉल्ड इंडेमनिटी, राइट, या इंडेमनिफिकेशन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है हमारा द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू इज. आपको बताना है सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन द अमाउंट विच इज इंश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन द अमाउंट इज पेड बाय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, इसे सम अश्योर्ड कहते हैं. जो दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं ना, ये सम अश्योर्ड होता है. सम अश्योर्ड इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पर्सन. दिस इज कॉल्ड सम अश्योर्ड. पहला कह रहे हैं द अमाउंट विच इज इंश्योर्ड, दूसरा ये, तीसरा कह रहे हैं द अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी और चौथा कह रहे हैं अमाउंट विच इज रिसीवेबल बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू इज अमाउंट विच इज रिसीवेबल बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी. टर्म पॉलिसी के कंप्लीशन से पहले जो हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन है हमारा वाई वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज. वैल्यूएशन बैलेंस शीट एक इंश्योरेंस कंपनी क्यों प्रिपेयर करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, दूसरा टू फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, तीसरा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और चौथा द प्रिपरेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट मस्ट अंडर द इंश्योरेंस लॉ. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इंश्योरेंस लॉ में कहा गया है कि आपको बैलेंस शीट बनाना बहुत ही अनिवार्य है. ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट बनाते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट मस्ट अंडर द इंश्योरेंस लॉ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.